बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में हम उसकी स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है और इसमें वेरिएशंस क्या है। ये आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। स्पाइनल कॉर्ड इज़, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाइंड ब्रेन्स की एलोंगेशन है, फोरामेन मैग्नम से आगे सर्वाइकल रीजन से स्टार्ट होते हैं और लंबर रीजन में ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ जो है दैट इज़ 45 सेंटीमीटर एन एडल्ट। क्योंकि इसमें एज के साथ साथ वेरिएशन आते हैं, तो एडल्ट में अगर हम एवरेज ले लें तो इसका जो लेंथ है दैट इज़ 45 सेंटीमीटर। या रफली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द फीमर है ये भी स्पाइनल कॉर्ड के बराबर होते हैं, लेकिन ये रफली हम कह सकते हैं। या इसके अलावा अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम द लिप्स टू द एसोफेजो गैस्ट्रिक जंक्शन जो है, जहाँ पर एसोफेगस और स्टमक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ तक जो लेंथ बनते हैं ये भी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ के बराबर होगा, लेकिन ये रफली हम कहते हैं। अगर हम इसको शेप की तरफ देखें तो इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप, जो कि नीचे हिस्से में यानी लंबर रीजन में प्लेटन हो चुके हैं और स्टार होते हैं फ्रॉम द सर्वाइकल एरिया एज एलांगेशन ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा टेल टू द लंबर रीजन। एट लंबर रीजन, जो कि उसकी इंफीरियर हिस्सा है, वहाँ पर इट टर्मिनेट्स इन द कोनस मेडुलरिस। जो वहाँ पर ये ख़त्म हो जाते हैं तो उसको हम जिस पॉइंट पे ये ख़त्म होते हैं तो उसको हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं, क्योंकि वो जो प्लेटेंट हिस्सा है उसकी आगे ये फर्दर जो है नैरो हो चुके हैं और उसको हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस। अब कोनस मेडुलरिस से A thin thread phylum terminale continues to attach the coccyx, क्योंकि जो वर्टेब्रल कॉलम है वो तो कॉक्सिक रीजन तक है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लंबर रीजन में ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ से कुछ एक ऐसा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एराइज होते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं विद द कॉक्सिक, and that thread-like structure is known as phylum terminale। और phylum terminale जो है ये बेसिकली पायामेटर है। इट इज़ नॉट अ स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ अ पायामेटर, जो कि ड्यूरा शीट उसकी इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि यहाँ पर जो सब अराकानॉइड मैटर है वो एब्सेंट होता है, तो इसी वजह से सब अराकानॉइड स्पेस भी नहीं है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो नहीं होगा। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो इसमें एब्सेंट होगा, क्योंकि इसमें कोई सब अराकानॉइड स्पेस जो है वो फिर नहीं होता। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक जो लंबर रीजन है यहाँ तक ये स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जब मैंने बता दिया कि जहाँ पर ये ख़त्म होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोनस मेडुलरिस। और फिर इससे आगे जो हिस्सा है जो कि एक थिन फिल्म, यहाँ पर सेंट्रली आप देख सकते हैं एक थिन फिल्म जो है वो एराइज हो चुके हैं और नीचे सेक्रम को वो कनेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड फाइलम टर्मिनले। अब वेरिएशन जो कि एज के साथ साथ आते हैं उसको इसकी तरफ आते हैं। तो अगर हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज इसको डिस्कस कर लें तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी तीसरी महीने तक इंट्रायूटराइन लाइफ में जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो वर्टेब्रल कैनाल की जितना लेंथ है उसके बराबर होते हैं, यानी नीचे जो सेक्रल रीजन है वहाँ तक ये एक्सटेंडेड होते हैं। इसके बाद वर्टेब्रे जो है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टेब्रे ग्रो ज़्यादा करते हैं और इसमें स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ कम होते हैं,
इट्स मीन कि ये स्पाइनल कार्ड ऊपर रह जाएगा और वर्टेब्रे आगे जो है निकल जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम न्यूबॉर्न में देखें तो न्यूबॉर्न में ये L3 पर रह जाते हैं। पहले इंट्रायूटराइन लाइफ में क्या कहा थे, ये जितना भी वर्टेब्रल कैनाल के लेंथ थे उसके बराबर थे, लेकिन इसके बाद वर्टेब्रे की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू दी स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड जो है वो ऊपर रह जाते हैं L3 के लेवल पे और वर्टेब्रे आगे निकल जाते हैं। और फिर इससे आगे जो एडल्ट लाइफ की तरफ चले जाते हैं तो अगेन वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है वर्टेब्रल कैनाल की कंपेयर टू द स्पाइनल कार्ड। तो अगेन स्पाइनल कार्ड इससे और भी शार्ट रह जाते हैं, दैट इज़ इन बिटवीन द L1 एंड L2। तो एडल्ट में ये ख़त्म हो जाती है एट द लेवल ऑफ इन बिटवीन द L1 एंड L2, न्यूबॉर्न में L3 पे, और इससे पहले जो इंट्रायूटराइन लाइफ था तो उसमें ये अलोंग द लेंथ ऑफ द वर्टेब्रल कैनाल के बराबर था। अब नर्व रूट्स की तरफ आते हैं कि जहाँ पर स्पाइनल कार्ड जो है वो ख़त्म होते हैं या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्पाइनल कार्ड उससे मुख्तलिफ नर्व्स जो है वो निकल आते हैं बायलेटरली, राइट लेटरल साइड पे भी और लेफ़्ट लेटरल साइड दोनों पे नर्व्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो इस स्पाइनल नर्व जहाँ से इराइज होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, तो वहाँ पर उसके रूट्स होते हैं और इससे फिर आगे ये राइज होके वर्टेब्रल कॉलम को छोड़कर बाहर जो मुख्तलिफ करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर है उसको सप्लाई करते हैं। अब इसी 31 पैर को हमने उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की बेस पे डिवाइड किया है। इसी में से 8 पेयर ऑफ द सर्वाइकल नर्व जो है या नर्व रूट जो है वो सर्वाइकल रीजन में है, 12 थोरेसिक रीजन में है, 5 लंबर में, 5 सेक्रल में और 1 कॉक्सिजियल नर्व रूट मौजूद होते हैं। तो ये कुल मिला के 31 पेयर्स बन जाते हैं, यानी दोनों साइड पे ये मौजूद होगी। अब जो लंबर और सेक्रल नर्व रूट हैं वो एलांगेट हो चुके हैं और बिफोर इट एग्जिट थ्रू इंटरवर्टेब्रल फोरामेन, जो वर्टेब्रे के दरमियान जो स्पेस होते हैं दो वर्टेब्रे के दरमियान, उसमें ये बाहर की तरफ निकलते हैं। लेकिन जो लंबर और सेक्रल नर्व रूट है वो इससे पहले निकलने से पहले जो है एक बंच ऑफ द नर्व, एक बंडल ऑफ द नर्व बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्वेना। कॉर्डा इक्वेना जो है इट इज़ अ हार्स शू लाइक, जिस तरह हार्स के दुम होते हैं इसी तरह एक बंच ऑफ द नर्व जो है वो बनाते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने शो किया है कि ये हमारे पास क्या है, कॉर्डा इक्वेना है, देखे यहाँ पर बंच ऑफ द नर्व है, ठीक है, और इस बंच ऑफ द नर्व को एनक्लोज किया है एक शीट ने, ठीक है, जो कि आगे फाइलम टर्मिनले बनते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। अगर हम स्पाइनल कार्ड को क्रॉस सेक्शनली कट कर दें तो हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर उसमें नज़र आएंगे। तो ये हमें सर्कुलर फॉर्म में नज़र आएगा, रफली, यानी कंप्लीट सर्कल नहीं होगा लेकिन सर्कल जैसा गोल होगा, और इसमें जो है 3 इंडेंटेशन होंगी, ठीक है। एक उसमें होगा इंटीरियर मीडियन फिशर, जो उसकी बिल्कुल मिड लाइन पे यानी परपेंडिकुलरली अगर हम एक लाइन ड्रा करें इस सर्कल की, ठीक है, तो उसमें हमारे साथ एक फिशर आते हैं इंटीरियर साइड पे। ये इसकी इंटीरियर साइड है, ठीक है, और ये है सॉरी दिस इज़ द पोस्टीरियर और ये है इंटीरियर साइड, ठीक है, और ये हो गई इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड। तो इंटीरियर साइड पे हमारे पास एक फिशर मौजूद है, ठीक है, उस फिशर को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर मीडियन फिशर। ये देखिए ये इंटीरियर मीडियन फिशर है, ठीक है, और इसी तरह पोस्टीरियर साइड पे भी एक ग्रूव मौजूद है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ये वाला, दिस इज़ पोस्टीरियर मीडियन सल्कस।
विच एक्सटेंड टू फॉर्म पोस्टीरियर मीडियल सेप्टम, जो कि आगे सेप्टम बनाते हैं। और एक है हमारे पास पोस्टीरियो लेटरल सल्काई, ठीक है, ये देखें पोस्टीरियो लेटरल सल्काई है, ठीक है, विच एग्जिस्ट along exist along which the posterior nerve root exist, ठीक है। और इस सल्कस के थ्रू जो हमारे पास पोस्टीरियर नर्व रूट है, पोस्टीरियर नर्व स्पाइनल नर्व्स हैं, वो बाहर की तरफ एग्जिट होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। तो ये तीन हमारे पास इंडेंटेशंस हैं इन द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। एक एंटीरियर साइड पे है, एक पोस्टीरियर साइड पे है और एक पोस्टीरियो लैटरल साइड पे है। ये देखिए ये पोस्टीरियर है और ये उसकी लैटरल साइड है। अब जो एंटीरियर नर्व रूट है वो विदाउट एनी ग्रूव बाहर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर में हमने बात की कि पोस्टीरियर नर्व रूट जो है वो पोस्टीरियर लेटरल सल्कस के थ्रू बाहर निकलते हैं, जो कि एक ग्रूव बनाते हैं, जबकि एंटीरियर जो है वो विदाउट ग्रूव जो है एग्जिट करते हैं। अब इसी जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर वाक़या होते हैं, तो इसमें हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक है हमारे पास सेंट्रल कैनाल, ये जो मिड में वाइटिश होल नज़र आते हैं, दिस होल इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल। और इस सेंट्रल कैनाल के इर्द गिर्द जो ग्रे कलर के नज़र आते हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर। मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि स्पाइनल कार्ड में ग्रे मैटर इनसाइड होगा जबकि वाइट मैटर बाहर की तरफ होगा। तो ये जो इनर साइड है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर है। और जो आउटर नज़र आते हैं दैट इज़ द वाइट मैटर। ये सारा हिस्सा जो है ये वाटर मैटर ने बनाया है। अब सेंट्रल कैनाल की तरफ आते हैं तो इट ट्रेवल डाउनवर्ड फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल। जो ब्रेन में कल हमने फोर्थ वेंट्रिकल डिस्कस किया था, वहाँ से ये कैनाल स्टार्ट होकर स्पाइनल कार्ड की एंड तक यानी कोनस मेडुलरिस तक ये कंटिन्यू होता है, ये मौजूद होता है। और एट द एंड जो कोनस मेडुलरिस रीजन है वहाँ पर ये स्लाइटली डायलेटेड होते हैं, इसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। अब ग्रे मैटर की तरफ आप देख लें तो इट लुक लाइक एच की तरह ये नज़र आते हैं, इसी तरह होते हैं जो डायग्राम में भी नज़र आते हैं, इट इज़ लाइक एच और सेंट्रली मौजूद है। अब इसकी लिम्स हैं, ठीक है, जो उसके लैटरल लिम्स हैं दे जॉइन द ट्रांसवर्स केमेश्योर। अब और इसी लिम्ब की दो पार्ट्स हैं, एक इंटीरियर साइड पे हैं, ठीक है, ये इंटीरियर लिम्स हैं और दो जो है वो पोस्टीरियर लिम्स हैं, ठीक है, क्योंकि एच के 4 लिम्स होते हैं, तो दो इंटीरियर साइड पे होगी और दो पोस्टीरियर साइड पे। इंटीरियर साइड लिम्स आर द वाइडर लिम्स वाइल द पोस्टीरियर आर द नैरोअर। डायग्राम में क्लियर आप लोगों को नज़र आते हैं कि दोनों में डिफरेंस है। अब पोस्टीरियर लिम्स या पोस्टीरियर हॉर्न जो है वहाँ पर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जिसको हम सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा कहते हैं। ये देखें, ये हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न्स हैं दोनों बायलेटरल साइड पे, तो इसके ऊपर जो ग्रे कलर की डार्क ग्रे कलर नज़र आते हैं दैट इज़ द substantia gelatinosa, and just substantia gelatinosa is basically the group of nerve cells. अब अगर हम थोरेसिक और अपर लंबर एरिया का जो स्पाइनल कार्ड सेक्शन है वहाँ पर हम देख लें तो वहाँ पर हमारे साथ एडिशनल हॉर्न नज़र आते हैं जिसको हम कहते हैं लेटरल हॉर्न। ये देखें, ये हमारे पास लेटरल हॉर्न जो है वो आप लोगों को नज़र आते होंगे, ये दोनों साइड पे मौजूद है। ये कहाँ पर होते हैं? थोरेसिक रीजन में और अपर लंबर रीजन में, और इसमें सिंपैथेटिक सेल्स होते हैं, यानी यहाँ से सिंपैथेटिक स्पाइनल नर्व एराइज होते हैं।
अब वाइट मैटर की तरफ आते हैं, जो बाहर वाला हिस्सा पिछली स्लाइड में मैंने दिखा दिया, ये पूरा ग्रे मैटर से आउटर जो हिस्सा है, दीज आर कॉल्ड वाइट मैटर। तो वाइट मैटर में हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडल नर्व फाइबर्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडल नर्व फाइबर का मतलब ये है कि वो पास आउट होते हैं, या तो नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ जो है वो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास दो किस्म की रूट्स मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग या असेंडिंग। असेंडिंग जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और डिसेंडिंग जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे। डिसेंडिंग जो नर्व ग्रुप है या नर्व ट्रैक है, इसमें हमारे पास दो सब ग्रुप मौजूद हैं। एक है डिसेंडिंग लेटरल कार्टिकोस्पाइनल और दूसरा है डिसेंडिंग एंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल। यहाँ पर अगर आप लोग डायग्राम में देख लें, ठीक है, ये डिसेंडिंग ट्रैक है, यहाँ से राइज होते हैं, और ये असेंडिंग ट्रैक है। तो डिसेंडिंग ट्रैक में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक लेटरल कार्टिकोस्पाइनल है, ठीक है, ये देखें, दिस इज लेटरल कार्टिकोस्पाइनल, ये देखें, और एक है एंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल, ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल है, ये डिसेंडिंग में मौजूद है। अब इसमें जो लेटरल है दैट इज कॉल्ड मेजर मोटर ट्रैक, यहाँ से ज़्यादा मोटर नर्व जो है वो पास आउट होते हैं, और जो एंटीरियर है उसको हम स्मॉल मोटर ट्रैक कहते हैं। अब असेंडिंग की तरफ आते हैं, तो असेंडिंग में हमारे पास तीन किस्म की ग्रुप्स ऑफ द नर्व्स मौजूद हैं। एक है असेंडिंग पोस्टीरियर कॉलम, ठीक है, और एक है असेंडिंग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और दूसरा है असेंडिंग स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक। ये सारे जो है ऊपर की तरफ जाएंगे टुवर्ड द ब्रेन, यानी उसको हम कहते हैं सेपेलिक। अब असेंडिंग पोस्टीरियर ट्रैक को देख लें, तो असेंडिंग पोस्टीरियर ट्रैक फर्दर दो में डिवाइड है, ये देखें, एक मीडियल रीजन में मौजूद है और एक उसकी लेटरल हिस्सा है, ठीक है। जो मीडियल मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, फेसिकुलस इसको हम कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसेलिस, और जो लेटरल मौजूद है दे आर कॉल्ड क्यूनिएटस ग्रुप ऑफ द नर्व, ठीक है। और ये दोनों जो है पोस्टीरियर कॉलम की, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन। अब असेंडिंग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की तरफ आते हैं, तो असेंडिंग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ये हमारे पास जो है वो मौजूद है, ये वाला एक है, और एक ये है, और एक ये है, ठीक है। ये तीनों जो है दे आर द असेंडिंग स्पाइनोथैलेमिक रूट्स। इसके फर्दर फिर तीन ब्रांचेस है, एक पोस्टीरियर है, एक लेटरल है, और एक इंटीरियर है, ठीक है। लेकिन तीनों को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और चूंकि ये असेंडिंग है तो हम इसको असेंडिंग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं। और तीसरा वन जो है वो हमारे पास क्या है, असेंडिंग स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक। तो असेंडिंग स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ जाते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन एंड टेम्परेचर, जो उसका लेटरल हिस्सा है, और उसका एंटीरियर हिस्सा जो है वो टच और डीप पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि असेंडिंग का स्पाइनोसेरेब्रल का जो दो पोर्शन है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, वो फॉर द सेम पर्पस है। अब ब्लड सप्लाई की तरफ आते हैं कि कौन कौन से आर्टरी उसको सप्लाई करते हैं और कौन से वेन उसको ड्रेन करते हैं। तो हमारे पास तीन किस्म की आर्टरीज़ हैं जो कि सप्लाई करते हैं टूवर्ड द स्पाइनल कार्ड। एक है हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि स्पाइनल कार्ड की इंटीरियर पार्ट को सप्लाई करेंगे।
पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर एरिया को सप्लाई करेंगे, जबकि थर्ड वन जो है वो रेडिकुलर आर्टरी है जो इन दोनों को के साथ कनेक्टेड है और एडिशनल ब्लड सप्लाई पर बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवाइड करते हैं। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इज द यूनियन ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी एट द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम में कल हमने सर्कल ऑफ वेलस में डिस्कस किया था कि वहाँ पर दो आर्टरीज वर्टेब्रल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो दोनों कनेक्ट होकर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाते हैं जो कि इंटीरियर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करते हैं। और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है एट फॉर्म फ्रॉम द पोस्टीरियर सेरेबलर आर्टरी, जो कि सेरेबलम को सप्लाई करते हैं, उसकी कम्बिनेशन से बनते हैं एंड दैट सप्लाई द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और रेडिकुलर का जिस तरह मैंने बता दिया कि ये स्पाइनल कॉर्ड की जो इंटीरियर और पोस्टीरियर आर्टरीज हैं उन दोनों के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर उस डायग्राम में ये देखें, यहाँ पर पोस्टीरियर के साथ भी ये कनेक्टेड है इस पॉइंट पे, ठीक है, और इंटीरियर के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखें इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है तो इसके साथ भी इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो दोनों के साथ कनेक्टेड है और एडिशनल ब्लड सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करते हैं फॉर द होल स्पाइनल कॉर्ड। वेनस ड्रेनेज जो है वो बेसिकली वेनस प्लेक्सिस के थ्रू होते हैं, यानी छोटे छोटे नर्व्स जो है वो आपस में कंबाइन होकर प्लेक्सिस बनाते हैं जो कि अपने करस्पॉन्डिंग एरिया को ड्रेन करेंगे। तो ये प्लेक्सिस हमारे पास तीन है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। यानी इंटीरियर वेनस प्लेक्सिस जो है वो इंटीरियर एरिया से ब्लड ड्रेन करेंगे, पोस्टीरियर जो है वो पोस्टीरियर एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और लैटरल जो है वो लैटरल एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से ब्लड जो है वो ड्रेन करेंगे। और ये तीनों जो है वो फिर ओपन होता है इनटू द सेगमेंटल वेन। सेगमेंटल वेन्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? वर्टेब्रल वेन, एजाइगस वेन, लंबर वेन और लेटरल सैक्रल वेन, ठीक है। तो वहाँ पर ये चारों जो है सेगमेंटल वेन है जो कि रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम द वेनस प्लेक्सिस दैट इज़ इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। सो ये था आज का लेक्चर। इसी में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।